जी वेलकम बैक। अब हम जो है सवाल की अगली लाइन पढ़ रहे हैं, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। सवाल की अगली लाइन में लिखा है द फॉलोइंग स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज एग्रीड एंड इम्प्लीमेंटेड। क्या मतलब है? द नीचे जो स्कीम बताई गई है, तरीकाकार बताया गया है किसका? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो जब ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का वर्ड आया ना तो आपका दिमाग कहेगा आपसे, यार अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होती है तो कोई यकीनन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी होती होगी। जी हाँ, बिल्कुल होती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपको पढ़ा रहा हूँ और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में बगैर पढ़ाए आपको पढ़ा चुका हूँ। है सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी समझ में आ जाएगा, सिर्फ मेरे जुमले सुनने गौर से। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी अपनी अंदरूनी मामलात को ठीक करती है, अपने लॉसेस को मिटाती है। सही है। अपने लॉसेस को मिटाने के बाद अपने एसेट्स की वैल्यू को अपडेट करती है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। शेयर होल्डर्स के कैपिटल को कम करती है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बट एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में जरा सुनना मेरा जुमला, तुम बोलोगे हाँ सर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हमें आती है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में कंपनी आम आवाम को बेवकूफ बनाती है। किस तरह? अपने नाम को एससीसीपी में जाके खत्म करवाती है, कहती है हम इस नाम से कंपनी खत्म करना चाह रहे हैं और एक नए नाम से मार्केट में आना चाहते हैं। जिस नाम से हम नए नाम से मार्केट में आएंगे वो कंपनी हमारे शेयर्स, वो कंपनी हमारे एसेट को टेक ओवर कर लेगी, वो हमारी लायबिलिटीज को कबूल कर लेगी और जो लोग हमारी कंपनी में मालिक बने हुए वो अब उस कंपनी के मालिक बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ लोग भूल जाएंगे कि ए बी कंपनी खत्म हो गई और एक नए नाम से कंपनी आ गई मार्केट में एक्स वाई। अब जो इस कंपनी की डेप्थ में जाएगा, डिटेल्स में जाएगा, जो चेक करेगा इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, इस कंपनी को चलाने वाले कौन है, इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, तो वो तो पकड़ लेगा कि भाई ये अच्छा ये वो लोग हैं जो ए बी कंपनी चला रहे थे और ए बी कंपनी डूब रही थी और फिर उन्होंने ए बी कंपनी खत्म करके ए बी के सारे एसेट एक्स वाई से खरीदवा लिए। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एब्जॉर्प्शन या अमेलगमेशन में करते हैं कि एक कंपनी का वजूद खत्म हो जाता है और वो दूसरी कंपनी के अंदर जाके सम हो जाती है। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इज जस्ट लाइक एब्जॉर्प्शन और अमेलगमेशन। सर नहीं समझ आ रहा? अरे भाई एब्जॉर्प्शन में क्या होता था, एक कंपनी अपने वजूद को खत्म करती थी और दूसरी कंपनी उसके तमाम एसेट लायबिलिटी को टेक ओवर कर लेते। बेहतरीन, आपने टेक ओवर बोला, इसका मतलब है आप लोग दिमागी तौर पे जिंदा हैं और आप जानते हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मेरे बच्चों, अगर फिर भी तुम्हें समझ में ना आए, तुम्हें लगे नहीं सर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का सवाल पढ़ाइएगा, तो पूरी फाइबर में एक ही सवाल है, शायद एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें एब्जॉर्प्शन और अमेलगमेशन पढ़ा चुका हूँ तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन तो चुटकी बजा के तुम सीख जाओगे और तुम्हें वैसे भी आता है, मैंने कहा। लेकिन हाँ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मुझे तुम्हें पढ़ानी है, तो आओ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए अब स्कीम पढ़ते हैं। स्कीम क्या कहती है? सर ये स्कीम का क्या मतलब है? इस स्कीम के मुताबिक ये स्कीम बनाई जाती है कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करने से पहले। इस स्कीम को सबसे पहले शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं, उसके बाद इस स्कीम की कॉपी कोर्ट से अप्रूव करवाई जाती है। सर कोर्ट से क्यों अप्रूव करवाते हैं? कोर्ट कहाँ से आ गया बेटे? किसका पैसा लगा हुआ है कंपनी में, बोलो? पब्लिक। पब्लिक के पैसे से आप इतनी आराम से खेल नहीं नहीं सकते। सकते। अगर आप लोगों के कैपिटल्स को कम करने जा रहे हैं तो आपको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर उन्हें लगेगा कि हाँ कंपनी के कैपिटल्स ज़्यादा लिखे में ओवर स्टेट हुए में, मार्केट में अब ये पोजीशन नहीं रही है, तो वो कंपनी के कैपिटल्स को कम करने की इजाज़त देंगे। उसे कहते हैं स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। समझ आ रही है मेरी बात? वो कंपनी को रिड्यूस करने की इजाजत देते हैं कौन? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो यहाँ पे आज कोर्ट वोट नहीं लिखा हुआ, बस यहाँ पे लिखा था फॉलोइंग स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज सजेस्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। अब एक से लेके जो 6 तक पॉइंट है, 4 तक पॉइंट है, 5 तक, उन्हें पढ़ते जाते हैं और एक एक का जवाब सोचते जाते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल टू रिमेन अनचेंज। दिमाग चलाएं, क्या कह रहा है? वो जो ऊपर अमाउंट है किस चीज की? ऑथोराइज कैपिटल। वो रिमेन अनचेंज, वो रिमेन अनचेंज रहेगी और वो कितने रुपए रहेगी बोलो? 15 लाख। इसका क्या मतलब है?
कि 15 लाख हम लोग पब्लिक से ले सकते हैं। कंपनी पहले भी आवाम से ले सकती थी, कितने? 15 लाख। कंपनी अभी भी आवाम से ले सकेगी 15 लाख। 15 लाख रुपए। और आगे कहता है पार वैल्यू ऑफ ईच शेयर नाउ टू बी रुपीज कितनी? 10 रुपए। इसका मतलब है अब कंपनी जो लोगों को मालिक बनाएगी वो कितने रुपए का मालिक बनाएगी? 10 रुपए का। 10 रुपए का। यानी जो शख्स कंपनी में मालिक था कितने रुपए का? 25 रुपए का। 25 रुपए का। आज उसे मालिक बनाया जा रहा है सिर्फ 10 रुपए का। सर ये तो जुल्म नहीं है कि 25 रुपए के मालिक को सिर्फ 10 रुपए का मालिक बनाया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ऑथराइज कैपिटल में लोग मालिक बन के बैठे हुए होते हैं? नो सर। ऑथराइज कैपिटल तो कंपनी की पावर होती है ना, अथॉरिटी की। कंपनी इतने शेयर इशू कर सकती है और आवाम से इतने रुपए ले सकती है। इतने रुपए ले सकती है। 15 लाख रुपए अभी भी ले सकती है, पहले भी ले सकती थी। लेकिन पहले आवाम को दे सकती थी कितने रुपए वाला पर्चा? 25 रुपए वाला। 25 रुपए वाला। ये है, पढ़ो। अब वो आवाम को दे सकती है 10 रुपए वाला। 10 रुपए वाला पर्चा। लेकिन मजे की बात है अभी शेयर्स वगैरह कुछ भी दिए नहीं है। पावर है, अथॉरिटी की बात हो रही है, तो इससे फिलहाल छेड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ आया शायद, क्यों नहीं छेड़ा इसे? ये समझना जरूरी है ना कि इसे क्यों नहीं छेड़ा सर। तो क्या ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा? एक छोटा सा चेंज आएगा, अगर आप समझना चाहते हैं तो बताएं। मुझे लगता है आपको समझ भी आ गया होगा अल्लाह के हुक्म से, सिर्फ आपका साथ चाहिए। मुझे एक बात बताएं, पहले 15 लाख रुपए कितने रुपए की शक्ल में ले सकते थे? बोले। 25। बिल्कुल सही बोला, लेकिन कंफ्यूजिंग स्टाइल में क्यों बोला? पहले 15 लाख रुपए आवाम से ले सकते थे 25 रुपए की शक्ल में। 25 रुपए की शक्ल में। तो कितने, अगर मैं आपसे पूछूं कितने रुपए, कितने शेयर्स दे सकते थे आवाम को, तो आप इस 15 लाख को 25 से कर देंगे? डिवाइड 60,000। यानी आप कहना चाह रहे हैं 60,000 शेयर हम इशू कर सकते थे। 60,000 बोले, 7,000 बोले? 60,000। 60,000 शेयर हम इशू कर सकते थे। कितने रुपए वाले? 25 वाले। 25 रुपए वाले। इस तरह हम आवाम से कलेक्ट कर लेते हैं मैक्सिमम 15 लाख। लेकिन अब क्योंकि पॉइंट नंबर 1 के मुताबिक एक शेयर की पार वैल्यू करती है कितनी? 10 रुपए। सोच के बताओ, 15 लाख रुपए जो लेने हैं, क्या वो उतने शेयर इशू करके लिए जा सकते हैं? नो सर। 1,50,000। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मतलब अब तुम 10 रुपए वाले, डोंट बेटा। अब इसका मतलब है तुम 15 लाख रुपए 10 वाले पर्चे देके लोगों से ले सकते हो। तो पहले तुम इशू कर सकते थे, दोबारा बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर मैक्सिमम? 60,000। 60,000। 60,000। और अब तुम इशू कर सकते हो 1,50,000। 1,25,000। 1,25,000। 1,50,000 शेयर आप इशू कर सकते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, हमने अभी इशू किए नहीं है, लेकिन हम इशू कर सकते हैं। सर जब इशू कर सकते हैं आप इसको क्यों डिस्कस किए जा रहे हैं? बेटे ऊपर फटी हुई आंखों से देखो, उसने भी कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हुए सबसे पहले क्या लिखा है? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। हम सबसे पहले ऑथोराइज शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में लिखेंगे और वो हमारा करेक्ट होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, होल्डर्स ऑफ 2 शेयर, जिसके पास होंगे कितने शेयर? 2 शेयर। 2 शेयर। सोच के बताओ कितने रुपए वाले? 25 रुपए। 10 रुपए वाले कहाँ से होंगे अरीशा? शेयर तो थे ही कितने रुपए वाले? 25 रुपए के। 25 रुपए वाले। तो कह रहा है होल्डर ऑफ 2 शेयर्स रिसीव 3 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुली पेड। सर नहीं समझ आया। कह रहा है जिसके पास होंगे 2 शेयर
25 वाले 25 वाले उसे मिलेंगे 3 3 शेयर शेयर 10 वाले 10 रुपए वाले। तो इसका मतलब है अगर मैं आपसे रुपए में पूछूं जो कितने रुपए का मालिक था 25 का 25 50 का। का। जिसका 50 का क्या बोल रही है बिस्मा? सर अगर 2 शेयर होंगे तो 50 का होगा ना। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी के पास एक शेयर था तो 25 रुपए का मालिक था, ठीक है। अब वो जुमले में कह रहा है कि द होल्डर ऑफ 2 शेयर रिसीव 3 ऑर्डिनरी शेयर। तो अगर किसी के पास होंगे 2 शेयर तो उसे बदले में देंगे 3 3 शेयर शेयर 3 शेयर। तो आपने कहा कंपनी में लोग कितने शेयर के मालिक हैं? 60,000 ये कैसे बताएं सर कितने शेयर के मालिक हैं? जाओ शेयर कैपिटल देखो कंपनी का कितना है, बोलो। 15 11 लाख लाख क्या 15 लाख तो ऑथराइज कैपिटल है बिस्मा, सोच समझ के। 15 लाख 11 लाख 25 11 लाख 11 लाख 25 हजार। बहुत बहुत शुक्रिया। 11,25,000 रुपए के लोग कंपनी में बन के बैठे हैं, क्या मालिक 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 बन के बैठे हैं? 11,25,000 रुपए के मालिक बन के बैठे हैं। इस 11,25,000 में कितने शेयर हैं? 45,000 सही है। अब अब हम कह रहे हैं 11,25,000 रुपए के जो लोग मालिक बने बैठे हैं इनके शेयर्स की तादाद बन रही है कितनी बोली आपने? 45,000 45,000। 45,000। इन्हें बोला कि तुम्हें देंगे हम 45,000 शेयर होल्डर्स, हम आपको देंगे कितने शेयर बोलो? 3 3 शेयर 3 शेयर देंगे, लेकिन कितने रुपए वाले देंगे? 10 10 वाले रुपए वाले। 10 रुपए वाले सही है। यानी जिसके पास शेयर होंगे कंपनी के दो 2 कितने रुपए वाले? 25 रुपए वाले, उसे देंगे कंपनी के कितने शेयर? 3 3 और एक शेयर कितने रुपए का होगा? 10 रुपए। रुपए 10 रुपए। अब अगर मैं आपसे पूछूं एक बंदे के पास अगर सिर्फ जनाब कितने शेयर थे? होल्डर ऑफ 2, अगर एक बंदे के पास 2 शेयर थे तो वो कितने रुपए का मालिक था? पहले ये बताओ। 50 रुपए का। हैं कितने का? दोबारा बोलना। इस्मा सॉरी अलीशा, अलीशा आपने क्या कहा? अगर किसी के पास 25 रुपए। बेटा 2 शेयर थे मेरा बच्चा, 2। 50 रुपए। अगर किसी के पास 2 शेयर थे तो वो कंपनी में 50 रुपए का मालिक था। लेकिन क्योंकि अब कंपनी ने कहा कि जिसके पास 2 शेयर थे 25 वाले यानी 50 का मालिक था, उससे 50 रुपए के शेयर लेके उसे मालिक बनाया जाएगा कितने शेयर का बोलो? 3 शेयर का। एक शेयर होगा कितने का? 10 रुपए का। तो इस तरह लोग मालिक बनेंगे कितने रुपए के? 30 रुपए के 30 रुपए के। यानी जो लोग मालिक थे कंपनी में पहले कितने रुपए के? 50 रुपए के। उनकी 50 मिल्कियत हो जाएगी 30 30 रुपए रुपए। मतलब उनकी कैपिटल में होगी कमी कमी। तो इसी टॉपिक का नाम है कैपिटल रिडक्शन रिडक्शन। नहीं समझ आया अभी भी? आगे अच्छा सर आगे एंट्री कैसे बनाएंगे? एंट्री भी बना के दिखा देंगे, परेशान ना हो। अल्लाह के हुक्म से एंट्री समझ आ जाएगी। देखो ये एंट्री बनी हुई है, अगर तुम चाहो तो पहले एंट्री बनाना, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे जो मजीद पॉइंट है ना वो हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे एंट्री बनाते हुए, सही है। तो मेरा ख्याल है अब हम एंट्री बनाना शुरू करते हैं, वरना पता है क्या होगा, मैं सारे पॉइंट की एंट्री समझा दूंगा, आखिर में एंट्री बनाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो अक्लमंदी ये है कि मुझे बताओ क्या पॉइंट नंबर 1 की एंट्री बनाने का इरादा है तुम सबका? नो 9 सर। सर वहां तो कंपनी की अथॉरिटी है ना, कंपनी अथॉरिटी की बात हो रही है। लेकिन पॉइंट नंबर 2 से एंट्री बना लो। और बिजनेस का नाम बताओ क्या है? मैं बोलते हो तो मैं भी बना लेता हूँ साथ साथ। आगा आगा लिमिटेड ओके, तो आपके पास साथ साथ बना लेते हैं। मेरे बच्चों मैं इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ ताकि ज़रा अच्छा सा आपको पढ़ा सकूँ, समझा सकूँ।
ईयर कौन सा बोला हमने? 17 प्राइवेट। 2017 प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 2। 2. 2। बिजनेस का नाम आप लोगों ने मुझे लिख के भेजा क्या? आगा लिमिटेड। आगा लिमिटेड। अच्छा जी, हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं जर्नल। सर जर्नल बनाने को कहाँ बोला है? आओ रिक्वायर्ड पढ़ाता हूँ तुम लोगों को। रिक्वायर्ड पढ़ते हैं। सवाल का रिक्वायर्ड तो पढ़ा नहीं हमने, स्कीम पढ़ते रहे। एंट्रीज बनानी है जर्नल में टू गिव इफेक्ट टू द अबव स्कीम। तो हमारा सबसे पहला काम है जर्नल में एंट्रीज बनाना। शेयर जो लॉस हुआ है उस लॉस को मालिकान में बांटना, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम बैलेंस शीट बना के नई बैलेंस शीट दिखाएंगे। यही बैलेंस शीट की मदद से बनाएंगे। आप अपने पास जरा जर्नल का फॉर्मेट बना लें, फटाफट दे दीजिए। बना लिया सर। बना लिया। बना लिया सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए नजर बहुत पानी पी। अच्छा, अब मैं इसी में काम करूंगा आप लोगों के साथ साथ। क्या इस सवाल में कोई ईयर दिया हुआ है? जी हाँ, 2018। क्या कोई तारीख है? जी हाँ, दिसंबर 31। 31. अरे माजी छोड़ के बेटा। अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा बच्चों, 2018 दिसंबर 31। अब आप ये बताओ, पहला पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं ना कि ऑथोराइज कैपिटल के चेंज होने से सिर्फ नंबर ऑफ शेयर की अथॉरिटी चेंज होगी। दोबारा कह रहा हूं, आपका साथ चाहिए होगा। ये सामिया कहाँ चली गई है? सर उसकी 9 बजे लाइट चली गई थी। 9 बजे तो नहीं जाती थी, आज चली गई। जी सर, टाइमिंग कहीं हर जगह चेंज होते जा रहे हैं। अरे, चलो अल्लाह हर बचा। 2 दिन बाद टाइम चेंज कर देते हैं। अच्छा, आप लोग जरा साथ देंगे ना तो जरा अच्छा लगेगा मुझे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहता जा रहा हूँ और आप मेरी बात मानते जा रहे हैं, मुझे इस तरह मजा नहीं आएगा। क्या आपको ईमानदारी से समझ आया है कि ऑथोराइज कैपिटल की एंट्री क्यों नहीं बनती? क्योंकि कंपनी पहले भी लोगों से 15 लाख रुपए ले सकती थी, कंपनी अभी भी लोगों से, 15 15 लाख लाख ले दे सकती है। सकती है। लेकिन पहले 15 लाख रुपए ले सकती थी 25 रुपए वाला पर्चा देके। तो इसलिए 15 लाख रुपए 25 रुपए वाला पर्चा देके लेती तो कितने पर्चे बांट सकती थी? 60,000 बताया था ना आपने। जी सर। यस सर। अब कंपनी 15 लाख रुपए आवाम से ले सकती है, लेकिन अब कंपनी आवाम को 10 रुपए वाला पर्चा दे सकती है। तो अब 1,50,000 शेयर इशू कर सकती है। सकती है। लेकिन इसका एंट्री से कोई ताल्लुक नहीं नहीं है। है। नहीं। वेरी गुड। एंट्री का ताल्लुक कहाँ से शुरू होता है? पॉइंट नंबर 2 से। जब हम वहां देखते हैं कि जिसके पास 2 शेयर हैं उससे बोला जा रहा है भाई तुम अपने 2 शेयर कर दो कंपनी को वापस, और तुम्हें बदले में दिए जाएंगे कितने शेयर? 3 3 शेयर्स। शेयर। तो सर इससे क्या फायदा होगा? अरे इससे कुर्बानी दे रहा है ना शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को कुर्बान कर रहे हैं। अच्छा सर, कैसे कुर्बान हो रहा है शेयर होल्डर बताइएगा? अरे मेरा बच्चा 2 शेयर थे, उसके पास कितने रुपए वाले? 50 वाले। 50 रुपए वाले। नहीं, कितने? 50 वाले। गलत बोल रहे हैं आप लोग, मुझे लग रहा है। कितने वाले? 2 शेयर 50। अबे 50 वाले कब थे भाई? 25 वाले। हाँ, 25 वाले। की मालियत बनती थी। 50 रुपए। 50। 50 रुपए। अब उसे बाहर बोले यार 3 ले लो 2 के बदले, वो भी बोलेगा वाह भाई वाह, कौन अमीर लोग आ गए, 2 के बजाय 3 दे रहे हैं। लेकिन जब पता चला है कितने का, 10 रुपए 10 का। रुपए का। तो मालिक ने कहा 50 रुपए मालिक, हाँ 30 रुपए का मालिक बना रहे हैं, ये 20 रुपए मुझसे कुर्बानी ले रहे हैं। ये 20 रुपए जो कुर्बानी लेंगे ना, ये कुर्बानी के पैसों को करेंगे इस्तेमाल किस में? लॉस जमा हुआ है
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रिटेन अर्निंग अकाउंट, उसको खत्म करने में हम करेंगे इस्तेमाल। समझ आ रही है? उस लॉस को खत्म करने में हम इस कुर्बानी के पैसों को करेंगे इस्तेमाल। अच्छा, अब आइए पहली एंट्री बनाते हैं। इसको मत देखें, आप सिर्फ साथ दीजिए। जो शेयर होल्डर थे कंपनी के, उन्हें बोला चलो लाओ अपने अपने शेयर वापस करो, शाबाश। तो क्या 60,000 शेयर इशू करके बैठी हुई थी कंपनी? नो सर, नो सर। कंपनी ने 45,000। आवाम से कितने रुपए लिए हुए थे, पहले ये बताओ। 11,25,000। 11,25,000। खुश रहो मेरा बच्चा, खुश रहो, जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। 11,25,000 रुपए लिए हुए थे। 11,25,000 रुपए लिए हुए थे किस हिसाब से? 25 रुपए के हिसाब से। वेरी गुड, 25 रुपए के हिसाब से। तो कितने शेयर्स कंपनी में लोगों के पास थे बताओ? 11,25,000। 45,000। 45,000 लोगों के पास शेयर थे, मल्टीप्लाई बाय 25। ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा जानबूझकर, और इसे डेबिट कर दिया हमने। अब लोगों को नए शेयर दिए जा रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी जर्नल की फॉर्मेट अच्छी सी कर दो यार, ये फॉर्मेट अच्छा है, तो पुराना फॉर्मेट है ना, इसमें एक कॉलम इंसर्ट करते हैं। चलिए, इंसर्ट करने से क्या हुआ, अब ये हो गया। लो, अच्छा बच्चों, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, और अब मेरा साथ अच्छा, अपना कितने शेयर इशू करने हैं? 45,000। 45,000 लोगों को बोला लाओ 45,000 शेयर वापस करो, तुम्हें हम देंगे बदले में कितने, बोलो? 3। अगर तुम्हारे पास होंगे कितने? 2। ये समझ आ रहा है? 45,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, ईमानदारी से बोलना। यस सर। ये मैंने आपको अमेलगमेशन में भी पढ़ाया है, और सबसे पहले एब्जॉर्प्शन में पढ़ाया था कि 5 के बदले में 3 मिलेंगे, 4 के बदले में 3 मिलेंगे। परचेज कंसल्टेशन में सिखाया था, याद है? तो हमने इसको किया। सर। तो बताओ शेयर की तादाद क्या बनी? शेयर की तादाद बताओ कितनी बनी? 45,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, 67,500। ओके, 67,500। और अब हर शेयर कितने रुपए का होगा, बोलो? 10 रुपए का। सर ये क्या ड्रामेबाजी है? ये कोई ड्रामेबाजी नहीं है। जो लोग कंपनी में मालिक थे 11,25,000 के, उनसे बोला लाओ अपने सर्टिफिकेट वापस करो और अब नए सर्टिफिकेट ले लो, जिसके मुताबिक तुम मालिक हो 6,75,000 के, और तुम लोग कुर्बानी दो, क्योंकि कंपनी मुस्तकिल पिछले कई साल से लॉस में जा रही है। और जो तुमसे कुर्बानी ले रहे हैं उस पैसे को एक टेम्परेरी अकाउंट में रख रहे हैं। उस टेम्परेरी अकाउंट का नाम क्या है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी लिखते हैं, और फ्यूचर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी लिखवाते हैं। याद रहे प्यारे बच्चों, इस अकाउंट की कोई नेचर नहीं होती, टेम्परेरी अकाउंट है। इसमें ये जो कुर्बानी ली जाएगी ना, कुर्बानी के पैसे, जो कुर्बानी के पैसे इसमें रखे जाएंगे,
और जब इस पैसे से तमाम लॉसेस वगैरह को मिटा दिया जाएगा, तमाम एसेट की वैल्यू को अपडेट कर दिया जाएगा, फिर ये अकाउंट जीरो हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगर ये जीरो नहीं हो रहा होगा तो मैं इसको जीरो कैसे करेंगे ये भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी 4,50,000 वेरीफाई हो रहा है, चेक करो। जी सर। इसका मतलब है हमारे पास 4,50,000 रुपए मौजूद है, कुर्बानी के पैसे हैं, इस पैसे से हम लॉसेस को मिटाएंगे। अब अगला स्कीम का अगला पॉइंट पढ़ूं, इजाजत है? यस सर। पॉइंट 3 में कहता है bonds are fully redeemed by the issue of 33,000 new ordinary share of 10 रुपए each to the bond holder। बॉन्ड होल्डर को बोला भैया हम तो तुम्हें तुम्हारे पैसे दे ही नहीं रहे। नहीं दे ही नहीं सकते, क्योंकि कंपनी मुस्तकिल लॉस लॉस में। में। ऐसा है, तुम लोगों के बॉन्ड के बदले में तुम्हें कंपनी का बना देते हैं मालिक। मालिक। उन्होंने कहा मरते क्या ना करते पैसे तो मिलेंगे नहीं, कोई बात नहीं, मालिक ही बन जाओ कंपनी के, शायद कंपनी आगे जाके कभी जिंदा हो जाए और मुनाफा कमाने लगे, शेयर की मार्केट में वैल्यू अच्छी हो जाए, फिर हम शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में बेच के अपने पैसे वापस ले लेंगे कम से कम। तो बॉन्ड पेबल डेबिट हो गया। सर डेबिट क्यों हुआ? कंपनी अपनी लायबिलिटी को कम कर रही है। कितने रुपए की लायबिलिटी थी मेरा बेटा? 3 लाख। होने वाली थी, रुक जाओ। 3 लाख रुपए से लायबिलिटी कम कर दी, लेकिन अब ये बताना इन्हें बदले में दिया क्या? शेयर्स। 3 लाख कैसे आए? ये बेटा सवाल में दिए हैं मेरा बच्चा, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पेबल 3 लाख रुपए, क्वेश्चन में चेक करो जा। अच्छा। और इन्हें बदले में क्या दिए बोलो? शेयर्स। शेयर्स। कितने शेयर दिए मेरा बच्चा? 33,000। 3,000। यकीनन आप चिराग करेंगे, बोलेंगे सर आप एक लाइन छोड़ के क्यों लिख रहे हैं, बताएं, इसका जवाब है आपके पास? क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसमें कुछ हाँ आएगा। ये तो पाकिस्तानी तरीका है ना, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आएगा। असल में मैं पहले ही भाप गया कि यार 3 लाख रुपए के जिम्मेदारी है और हम शेयर दे रहे हैं 33,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से बनेंगे 3,30,000 के, जबकि जिम्मेदारी 3 लाख रुपए है। तो इसका मतलब है कंपनी को नुकसान हो रहा है और उस नुकसान को अब किसी नए अकाउंट में नहीं डालना, किसी रिटेन अर्निंग अकाउंट में नहीं डालना, बल्कि हर फायदे नुकसान को किस अकाउंट से लोकेट करना है? कैपिटल रिडक्शन। बहुत शुक्रिया। मैंने यहाँ पे लिखा 33,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10, जवाब आया 3,30,000 और 30,000 रुपए यहाँ जो डेबिट में आया उसे किस अकाउंट से एडजस्ट किया मेरा बेटा? कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन। तो हम 30,000 जो है ज्यादा दे रहे हैं। यस एग्जैक्टली, क्योंकि अगर हम ज्यादा नहीं देंगे तो वो लेने को तैयार भी नहीं होंगे, वो कहेंगे चलो 3 लाख के बदले में 3,30,000 के शेयर मिल जाए, अगरचे की कंपनी थकी हुई है लेकिन शेयर तो ज्यादा दे रहे हैं ये लोग हमें, वरना वो क्यों लेंगे शेयर? वो बोलेंगे नहीं हमारे पैसे वापस करो। तो हम आसान लफ्जों में उन्हें घेर रहे हैं, समझ रहे हो? जी सर। अपना एमन और अलीशा आप दोनों कंफर्टेबल हैं? बिस्मा की तो आवाजें आती रहती हैं। जी सर। फोर्थ पॉइंट में कहता है गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एंड बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर कंप्लीटली क्या रिटन ऑफ। इनको मिटा दो। किस किस को मिटा बोलना? गुडविल और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और तीसरा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब इनको मिटाऊंगा पहले तो शुरू के 2 अकाउंट के नेचर बताओ। एसेट। एसेट। और जो प्रॉफिट एंड लॉस यानी रिटेन अर्निंग अकाउंट है, ये अरीशा हमारे साथ है क्लास में? ये सो गई? यस सर हूँ। अच्छा मैंने कहा चेक कर लो, पता नहीं तुम कहीं चली ना गई हो। गुडविल और अपना हाँ गुडविल और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हमारे एसेट हैं और रिटेन्ड अर्निंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा एसेट नहीं है, वो शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट है। लेकिन आज वो भी कमबख्त कहाँ है? डेबिट साइड।
डेबिट साइड। क्योंकि कंपनी मुस्तकिल लॉसेस में है ना, तो हम इन तीनों चीजों को खत्म करने के लिए कहाँ फेंकेंगे? डेबिट में जाके गला दबा देंगे। क्रेडिट साइड पे क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे फेंकना। इस अकाउंट की मदद से क्लोज करूँ इन्हें। कैपिटल कैपिटल रिडक्शन, रिडक्शन। कैपिटल वो जो कुर्बानी ली थी मालिकान से, उस कुर्बानी के पैसों को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उस कुर्बानी के पैसों से बॉन्ड पेबल को भी सेटल कर दिया, और अब उस कुर्बानी के पैसों से एसेट्स को राइट ऑफ करूंगा। तो पहला एसेट आपकी परमिशन से मैंने क्रेडिट में लिख दिया, गुडविल। गुडविल। दूसरा क्या लिखूं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी, सही, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। और आखिरी नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर मैं क्या लिख दूं इसके बजाय? रिटर्न अर्निंग। तो कोई मसले वाली बात तो नहीं होगी? नो सर। चलो अमाउंट तो लिखो। 75,000, 75,000। 15,000, 37,500, बताइए क्या आपको मुश्किल लग रही है? खुदा ना खास्ता ये नो नो सर। सर। बेफिक्र होकर बोल सकते हैं आप लोग। तो 6 मिनट रहेगा, जल्दी से खत्म करना है, फिर तीसरा सेशन शुरू हो जाता है, वो वीडियो अपलोड करना एक मुश्किल हो जाती है वीडियो। चलो, तो सी के बाद अब अगला पॉइंट पढ़ो, आखिरी पॉइंट है अल्हम्दुलिल्लाह। सन्ड्री डेटर आर एस्टिमेटेड टू रियलाइज 1,17,500। सन्ड्री डेटर से अंदाजा लगाया कितने मिलेंगे? 1,17,000। 1,17,500, हम तो सन्ड्री डेटर के पैसे कितने लिख के बैठे हैं? 1,35,000। 1,35,000। तो क्या मैं सन्ड्री डेटर को डायरेक्ट क्रेडिट कर दूं खुदा ना खास्ता? नो सर। सन्ड्री डेटर मेरे पास रहेगा 1,35 का ही, मुझे लेने 1,35 ही हैं लोगों से, लेकिन मुझे लगता है कि हमें मिलेंगे सिर्फ 1,17,000। 1,17,000। जो नहीं मिलेंगे उसे कहाँ रखूं बोलो? बैड डेट, कैपिटल रिडक्शन में। धरापत से सही नाम लो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैंने ही पढ़ाया है। बैड डेट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस। बहुत जहरीली हैं आप तमाम लोग। कैपिटल रिडक्शन में रखेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स में रखेंगे ना इडियट्स। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट होता है, आज एक्सपेंस डेबिट नहीं करना। आज तमाम नुकसानात को, तमाम फायदों को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के जरिए एडजस्ट कर रहा हूँ। तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। अलाउंस में रख दिए कितने? 1,35,000 माइनस 1,17,500, 17,500 रुपए रख दिया अलाउंस में। समझ में नहीं आया तो पूछ लो, वरना मैं दोबारा समझा सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। नहीं सर, आ गया। तो मैंने बैड डेट एक्सपेंस क्यों क्रेडिट नहीं किया भाई? मैं अपना खर्चा कम थोड़ी कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ मुझे 1,35 लेने हैं और मुझे उसमें से लगता है 1,17,500 मिलेंगे, तो नुकसान वाली बात है। तो नुकसान को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से एडजस्ट कर रहा हूँ और नुकसान के पैसों को उठा के अलाउंस फॉर बैड डेट्स में रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी नुकसान हुआ नहीं है। आगे पढ़ना क्या लिखा है? स्टॉक एंड ट्रेड इज वैल्यूड 1,60,000। वो स्टॉक जो हम ऊपर लिख के बैठे हैं कितने का? 1,80 का। उसकी वैल्यू होनी चाहिए कितनी बोलो? 1,60,000। तो क्या करूं? स्टॉक एंड ट्रेड की वैल्यू को बढ़ाऊं या कम करूं? कम। कितने से कम करूं? बहुत मुश्किल सवाल कर दिया मैंने, तारीख ही मुश्किल सवाल। 20,000। 20,000। 20? 20,000। मैं भी 20 ही बोल रहा हूँ। स्टॉक एंड ट्रेड ऊपर हम अपनी बुक्स में 1,80 का लिख के बैठे हैं, वो कह रहा है स्टॉक एंड ट्रेड की वैल्यू 1,60 होनी चाहिए। इसका मतलब है स्टॉक एंड ट्रेड की वैल्यू को 20,000 से क्या कर दूं? कम कर दिया है, कम। अगर नहीं समझ आया तो पूछें बेफिक्र होके। इसी एंट्री में करेंगे? इसी एंट्री में एक ही कर लेंगे ना, क्या ख्याल है? बार बार अलग अलग बनाने का फायदा क्या? थक जाएंगे। कंपाउंड बना रहे हैं हम, स्टॉक एंड ट्रेड की रेट। अब और देखना और क्या इसके अलावा? और प्लांट एसेट्स की बुक वैल्यू होनी चाहिए 8,00,000। 25,000। 25,000। प्लांट एसेट ऊपर जाके देखना कितने के नजर आ रहे हैं? 1,20,000। 12 लाख। 12 लाख। 12,00,000। और हम चाहते हैं उसकी वैल्यू नजर आए 8,25। तो प्लांट एसेट की वैल्यू को जब कम, अच्छा लेकिन प्लांट एसेट का ऑलरेडी ऊपर जाके देखो क्या रिकॉर्ड हुआ है? डेप्रिसिएशन। अच्छा, तो प्लांट एसेट बज़ाहिर तो लग रहा है 12 लाख का, लेकिन वो 12 लाख का
नहीं है। 12 लाख में से माइनस करो जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हुआ है, 1,20,000। तो माइनस करो ना, बताओ क्या बना। 11,80,000। 11 नहीं, लाख ले लो, गलत है ये। क्या लगा दिए। 12 लाख में से 21 माइनस किया, 10,80,000 आया ना। 10,80,000। 10,80,000 रुपए हमारे प्लांट एसिड की बुक वैल्यू बनती है, लेकिन वो कह रहा है प्लांट एसिड की वैल्यू 1080 के बजाय होनी चाहिए 25,000 इसका मतलब है हम अपने प्लांट एसिड की वैल्यू को और कर लें कम। 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 तो प्लांट एसिड की वैल्यू को कम करेंगे तो अब प्लांट एसिड भी क्रेडिट में लिखा जा जाएगा। सकता है। और अगर आप क्रेडिट में लिख लें क्या, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कोई मसले वाली बात नहीं है। नहीं। अलाउंस फॉर बैड डेट्स की जगह कोई ऑप्शन नहीं है, ये यही लिखा जाता है, लेकिन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं और प्लांट एसिड भी लिख लिख सकते हैं। सकते हैं। समझ आ रही है बात। अमाउंट बताओ कितनी आएगी, अमाउंट बता सकते हो बच्चों। 2,55,000 अगर हम 10 लाख में से माइनस करेंगे तो 2,55,000। मैं चेक कर लेता हूँ। 12 लाख रुपए के एसिड हैं, उसमें से माइनस करता हूँ 1,20,000, ये बनता है 1080 और हम 1080 में से माइनस कर दूं, इसे बना के दिखाओ। 8,25,000 माइनस 825 255 2,55,000 से डेप्रिसिएशन और रिकॉर्ड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे प्लांट एसिड की बुक वैल्यू वही बन जाएगी जो वो चाहता है। एक मिनट रह गया, इसके बाद और क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं। अब एक काम जल्दी से करो, आखिरी मिनट है। इसके बाद 2-3 सवाल तुम लोग अटेम्प्ट करना, वरना मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दूंगा, कोई मसला नहीं हो, तुम पूछ भी सकते हो मुझसे। और फिर हम परसों एडवांस पढ़ लेंगे, कल हम दोबारा कॉस्ट पढ़ लेंगे, या जैसे तुम चाहो। अब कॉस्ट 2 दिन पढ़ेंगे या तो एक साथ, क्योंकि टॉपिक ऐसा है, या फिर ये पढ़ लेंगे एक साथ, जैसे तुम लोग चाहोगे वैसे कल पढ़ लेंगे। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो जल्दी से, क्योंकि जर्नल तो बन गया। बैलेंस शीट तुम लोग बनाने की कोशिश करोगे नई वाली, कैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, दोबारा मीटिंग शुरू कर लूंगा, कोई मसले की बात नहीं, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अभी वाली बात सुनो और से, कैपिटल रिडक्शन में कितने रुपए आए थे ये बताओ मुझे, सब कुछ हो। कितने पैसे आए थे, क्या हो गया, जवाब ही नहीं दे रहा कोई। 4,50,000 क्रेडिट में इतने रुपए आए थे ना, तो अब इसको जीरो बनाने के लिए 4,85 क्या होने चाहिए, डेबिट साइड। पहली बार कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ 30,000, फिर डेबिट हुआ 1,27,500, फिर डेबिट हुआ 2,92,500। जरा जीरो आ रहा है। देखना क्या बन रहा है, 0 हो रहा है सर बैलेंस। इसका मतलब है जितने से क्रेडिट हुआ था एग्जैक्ट उतने से ही हो गया, डेबिट। और ये खुद हुआ है, हमने जबरदस्ती नहीं किया, ये खुद हुआ है।